नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे अमृतपाल सिंह की। वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने मोगा के एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 36 दिनों से अमृतपाल फरार था। इस भगोड़े की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही थीं, लेकिन वो अब तक पुलिस की टीमों को चकमा दे रहा था। जानकारी के मुताबिक पुलिस अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल भेज आएगी। दरअसल खालिस्तान के समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं। अमृतपाल सिंह उस समय चर्चा में आया जब उसने अजनाला थाने में बवाल किया और उसके बाद इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। दरअसल अमृतपाल सिंह बीते करीब 1 महीने से पंजाब पुलिस के लिए मुख्य रूप से और देश के लिए एक बड़ी समस्या नजर आ रहा था। पंजाब में शांति भंग करने, सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने और वहां की शांति व्यवस्था को भंग करने में उसका एक बड़ा रोल था। पंजाब की पुलिस लगातार उसकी तलाशी में उसकी टीमें दबिश दे रही थीं। कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। यहाँ तक नेपाल पुलिस ने भी उसको अपनी सर्वेलांस की सूची में डाल दिया था। बाद में खबर आई कि अमृतपाल नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की फिराक में था। दरअसल अमृतपाल सिंह एक दिन पहले ही मोगा पहुंच गया था, जहां उसने गुरुद्वारे में शरण ले रखी थी। अमृतपाल सिंह को लेकर पंजाब पुलिस ने भी अपना बयान जारी किया है। पंजाब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। पंजाब पुलिस ने कहा है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन हो उसी को समझें और उसी को माने, यानी पुलिस के हैंडल से जो जानकारी दी जाए उसी को विश्वसनीय माना जाए। दरअसल अमृतपाल सिंह के सरेंडर से पहले पुलिस ने बीते 10 अप्रैल को उसके करीबी सहयोगी पप्पल प्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। पप्पल प्रीत वो शख्स है जो फरारी के दौरान अमृतपाल के साथ लगातार रहा था। पप्पल प्रीत को भी गिरफ्तार कर असम की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अमृतपाल सिंह के गिरफ्तार सहयोगियों के खिलाफ NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। दरअसल अमृतपाल की पत्नी भी देश छोड़ने वाली थी और किरणदीप को यानी उसकी पत्नी को एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। किरणदीप लंदन जाने की तैयारी कर रही थी, जिस समय उड़ान भरने से ठीक पहले पुलिस ने एयरपोर्ट से उसको हिरासत में लिया था। बाद में पुलिस ने किरणदीप को छोड़ दिया। अमृतपाल कुछ महीने पहले ही दुबई से पंजाब आया था और एक बिल्कुल ग्रांड गाला अपनी लॉन्च पैड उसे दिया गया था। एक प्रयास था कि उसको एक लॉन्च कर दिया जाए पंजाब में, और तब से वो वारिस पंजाब दे संगठन के मुखिया की जिम्मेदारी निभा रहा था। पंजाब के इतिहास में, पंजाब में जब से 84 के समय के बाद से, जब से पंजाब में शांति आई है, उसके बाद से कमोबेश इस तरीके का जो आतंक रिलेटेड जो कंप्लीट स्ट्रक्चर था वो लगभग ध्वस्त हो चुका था। हालांकि चूंकि पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर है तो स्वाभाविक रूप से उसका थोड़ा बहुत प्रयास होता है वहाँ पर, लेकिन यह ज़रूर है कि ओवरऑल बाय एंड लार्ज वहाँ की पूरे पंजाब में तब से लगातार शांति थी। लेकिन इस शांति को भंग करने का एक प्रयास, जैसे कनाडा जैसे स्थित कुछ एजेंसीज हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ आउटफिट्स हैं, वैसे ही कुछ चाइनीज़ एलिमेंट्स हैं, कुछ पाकिस्तान बेस्ड एलिमेंट्स हैं। इन सब के संयुक्त प्रयास से अमृतपाल को लखनऊ में पंजाब में लॉन्च किया गया। और एक प्रयास था कि एक पंजाब में एक नया 84 वाला भिंडरा वाले टाइप का एक एलिमेंट नया तैयार किया जाए, जिससे पंजाब में एक खालिस्तान का फिर से पूरा मोमेंटम, पूरा मिशन एक रिवाइव किया जा सके। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सख्ती के बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया गया और थाने में उनके द्वारा किए गए बवाल को देखते हुए उसके बाद MHA यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय भी हरकत में आया। उसने भी स्टेट गवर्नमेंट से की एजेंसीज से कोऑर्डिनेट करके और पूरा एक्शन लेने के लिए कहा, जिसके बाद स्टेट पुलिस ने भी उसके पीछे अपनी जो यूनिट्स हैं वो लगा दी थी। दरअसल अमृतपाल सिंह अजनाला की हिंसा के बाद पहली बार चर्चा में आया था, जब 23 फरवरी को अजनाला में
उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी जब वो अपने बहुत से ढेर सारे समर्थकों के साथ थाने में पहुंचा और एक सहयोगी की गिरफ्तारी का विरोध किया था उसने। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो हिंसा भड़क उठी, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। इस बात की बहुत भर्त्सना हुई थी और इस पर बहुत बवाल भी हुआ, बहुत चर्चा कुचर्चा, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला। लेकिन चूंकि सरकारों ने, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या पंजाब गवर्नमेंट हो, एक टाइमली एक एक्शन लिया, जिसके बाद कम से कम ये इस बात को मान सकते हैं कि अमृतपाल का इशू अब कम से कम बढ़ने की स्थिति में नहीं है और कम से कम इसको फिर से जो खालिस्तानी एलिमेंट था बढ़ने का या उसको लॉन्च करने का, उसको हाइप देने का एक जो प्रयास चल रहा था, उसको एक विराम लगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबा दें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।